राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। बहुत दर्द सहा है, बहुत ही दर्द सहा है। बहुत कुछ ऐसी चीजें सही हैं जिसे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सहता है वही जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है। खून के आंसू किस तरीके से पिया जाता है, किस तरीके से अंदर ही अंदर घुटन होती है, किस तरीके से अपने अंदर दुख के मातम को मनाते हुए भी बाहर एक झूठा हंसने का नाटक किया जाता है। किस तरीके से ये चीजें होती हैं, ये वही इंसान समझ सकता है जब किसी पर ये चीजें घटनाएं घटित होती हैं। तो इसलिए बहुत आसान है कह देना कि मतलब बहुत आसान है कह देना कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तुम ऐसे सोच रहे हो, वैसे सोच रहे हो। बहुत कुछ ऐसी चीजें जो आपके साथ हो रही हैं लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जिंदगी में जितने दर्द आपने सहा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए और कोई समझने वाला भी नहीं था। बहुत आसान है ये कह देना कि ये सब झूठ है, ये ऐसे है, वो वैसे है, ऐसे मत सोचो, ईश्वर पर विश्वास रखो। ईश्वर पर विश्वास रखो, ये बिल्कुल राइट पॉइंट है, क्योंकि ईश्वर भी कहते हैं कि जब तुम्हें मनुष्य जीवन दे दिया तो इस कर्म भूमि पर तुम मुझ पर फेथ तो कर सकते हो, लेकिन तुम खुद के लिए क्या कर सकते हो जब तक उस चीज को आप नहीं खुद नहीं समझेंगे तो ईश्वर भी कब तक कैसे साथ देंगे। जितना स्लो डाउन आप होगे तो उतना ही स्लो डाउन ईश्वर भी होंगे। तो यहां पर मैं रीडिंग करने वाली हूं कुछ ऐसे इंसानों के साथ जिनका दर्द अंदर ही अंदर इतना बड़ा कि वो उस ईश्वरीय शक्ति में बदल गया, जहां पर मतलब आपके सामने ना एक्सप्लेन करने के लिए कोई किसी को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। आपके सामने सिर्फ थे ईश्वर, जिसे आपने अपने दोस्त, यार, भाई, बहन, हर रिश्ते में अपने ईश्वर को देखना स्टार्ट कर दिया। और उस दर्द के सहारे आपने ईश्वर तक इस तरीके से आप पहुंचे कि आपको सोल वाइज रिश्तों की, लोगों की समझ आने लग गई। तो ये बहुत आसान है बहुत सारे लोगों का ये कह देना कि ये झूठी बातें, ये वो, ये फालतू की बातें, ये झूठी बातें, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। इस संसार में अगर देव हैं तो दानव भी हैं। इस संसार में अगर झूठ है तो सच है, तो झूठ भी है। इस संसार में अच्छाई है तो बुराई भी है। तो इन दोनों के संतुलन से बनी है ये धरती। यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन दिमाग अपनी सूझबूझ के अनुसार ही हर इंसान देव और दानव की उस लाइन में जाता है ना। तो यहाँ पर धरती पर लोग पैदा तो हुए थे, ईश्वर ने चाहा था कि हर कोई मोक्ष की तरफ जाए, तो उन्हें एक टास्क के साथ आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर ने ये कर्म भूमि पर भेजा। लेकिन लोग तो एक दूसरे पर ही ब्लेम करने लग गए, एक दूसरे के साथ ये वो, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये कर्मवश बहुत कुछ ऐसा होता है। लेकिन अब सूझबूझ के हिसाब से कौन आगे बढ़ता है। एक ऐसा इंसान जिसे इतना दर्द मिला, लेकिन उसने ईश्वर को पुकारा। और दूसरा इंसान जिसे जब दर्द मिला ना तो वो तांत्रिक विद्याओं में चला गया, जब वो वशीकरण में चला गया, तब वो स्पेल्स में चला गया। तो यहाँ पर दोनों की कैटेगरी अलग अलग थी। तो इसलिए ये जो मेरी रीडिंग्स होती है ना, वो चैनलिंग और डाउनलोड्स पर ही मतलब मैं ये फालतू की कहानियां बना के, जैसे कि बहुत सारे लोग बड़े आसानी से कमेंट्स कर देते हैं कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं है वो, लेकिन आपको सच्चाई को जब देखने से निगलेक्ट करते हैं ना लोग, तो वो बहुत गलत है, क्योंकि मोक्ष की तरफ जाना हर कोई नहीं चाहता। तो मेरी ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जिन्होंने दर्द के खून के आंसू पिए हैं और अपना दर्द वो अपने लोगों को, अपने बच्चों को भी नहीं समझा पाते, अपने परिवार को भी नहीं समझा पाते, किसी को भी नहीं समझा पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो यहाँ पर उनकी रीडिंग है कि नेक्स्ट लेवल पर अब क्या क्या है उनकी लाइफ में। जिस तरीके से किसी इंसान ने आपकी लाइफ में इतना दर्द दिया कि आपकी फैमिली के अंदर इतनी लड़ाई झगड़े, बहुत कुछ। एक थर्ड पार्टी को मैं देख रही हूँ यहाँ पर, कुछ लोगों की थर्ड पार्टी की जो सत्ता बनी हुई थी वो खत्म होते हुए देख रही हूँ। एक थर्ड पार्टी, कोई एक ऐसा इंसान जिसे पैसे से बहुत प्यार था, भले ही वो आपके भाई हो, भले ही वो आपकी बहन हो, भले ही वो आपकी कोई थर्ड पार्टी हो, आपके पर्सन की कोई थर्ड पार्टी हो, आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो। यहाँ पर एक बात हो रही है दर्द सहने की, दर्द की इंतहा
मतलब उस इंसान को पैसे से इतना प्यार है। पहला ये एक पॉइंट है कि कोई एक ऐसा इंसान जिसे पैसे से प्यार है, जो पैसे मतलब पैसा ना उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी थी, पहली प्रायोरिटी है। पैसे की वजह से उसने लड़ाइयाँ की, झगड़े किए, फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़े, बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई, बहुत कुछ हुआ। अपने रूल्स, अपनी शर्तें, अपनी हर चीज को अपने तरीके से चलाते हुए किसी इंसान ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो आपको दर्द दिए, आपको खून के आंसू रुलाए। यहाँ पर हम स्पेल्स की बात करें, ब्लैक मैजिक की बात करें, या नेचुरली वैसे बहुत सारी साजिशें रची गई आपको गिराने के लिए, आपको दर्द में डालने के लिए, आपके साथ गलत करने के लिए। तब इस इंसान को बिल्कुल भी कोई दर्द नहीं था। आपके दर्द को देखकर इस इंसान को बिल्कुल भी दर्द नहीं था, क्योंकि इसे तो सिर्फ अपने से प्यार था। इस इंसान को सिर्फ अपने आप से प्यार है, जिस कारण से इस इंसान ने आपकी लाइफ में वो दर्द, वो परेशानियां क्रिएट की जहां पर इसे दर्द नहीं हुआ। तब इसको ये महसूस हुआ कि मेरा सुख, मेरा दुख, ये पहली प्रायोरिटी पर है। आप किसी इंसान को सिर्फ अपने सुख के कारण किसी और को दर्द दे रहे हैं, तो उस वक्त पर वो इंसान बहुत खुश है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप किस लेवल पर, आपकी फैमिली में पैसों की परेशानियां क्रिएट की गई, पैसों से रिलेटेड बहुत सारे लड़ाइयां झगड़े, बहुत कुछ यहाँ पर वसीयतें हो गई, बहुत सारे बंटवारे हो गए, बहुत सारे पैसों से रिलेटेड ना कुछ ऐसा जो परिवार के अंदर बहुत ही दुखदायक आपने सहा। किसी इंसान ने आपको बहुत दर्द देने की कोशिश की, आपके परिवार में से आपके परिवार को कहीं ना कहीं अलग करने की कोशिश की, आपके परिवार में बहुत सारी लड़ाइयां करवाने की कोशिश की, भले ही वो स्पेल से हो, भले ही वो अपनी साजिशों से हो, अपने दिमाग से हो। मतलब उस इंसान ने ना कोई कसर नहीं छोड़ी कि आपको ना पैसों की वजह से, सिर्फ पैसों की वजह से इस इंसान ने बहुत सारी लड़ाई झगड़े, सेपरेशन, बहुत कुछ ऐसी चीजें की, आपकी लाइफ में क्रिएट की, जिस कारण से ना आप एक ऐसे दर्द के अंदर चले गए जहां पर रिश्ते मरते गए, कहीं ना कहीं रिश्ते मरते गए, दर्द मिलता गया और आप दर्द सहते गए, सहते गए, सहते गए। लेकिन आपने लगातार जितना दर्द सहा, उतना ही पुकार ईश्वर की तरफ अपनी बढ़ाई, आपकी पुकार। लेकिन यहां पर ये इंसान लगातार अपने बारे में सोच रहा था। तो अभी इस इंसान के साथ क्या हो रहा है, जिसने आपके दर्द को दर्द नहीं समझा, लेकिन अपने दर्द के टाइम पर उसे बहुत दुख हो रहा है। अब इस इंसान ने ना आपकी लाइफ में सब कुछ क्रिएट कर लिया, सब कुछ क्रिएट कर लिया, दर्द दे दिया, परेशानियां दे दी, सेपरेशन दे दिए, लड़ाइयां दे दी, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी क्रिएट की, अपनी सिर्फ मटीरियलिस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी इस इंसान की मटीरियलिस्टिक नीड्स, अपना मतलब सिर्फ इस दुनियादारी के अंदर सब कुछ उसे चाहिए, सब कुछ उसके लिए है। कोई ऐसा दुश्मन, छुपा हुआ दुश्मन, जो बाहर से अपना होने के बावजूद भी अंदर से अपना नहीं था, कभी नहीं था। इस इंसान ने लगातार आपको दर्द देना चाहा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ थी, अपनी इच्छाएं थी, अपनी चाहत थी। अपनी चाहत के अनुसार इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जहां पर आपको दर्द दिया जाए, परेशान किया जाए। और इस वक्त पर इस इंसान की जो हालत है ना, इस वक्त पर इस इंसान की हालत ऐसी है कि कहीं ना कहीं इसकी विल पावर गिरती हुई नजर आ रही है। अब इसने आपकी लाइफ में जितना क्रिएट करना था कर चुका है, कर चुकी है। जेंडर हम यहाँ नहीं ले रहे, आप खुद देखिए कि आप के साथ सडन आपकी लाइफ में क्या क्या चीज चेंज हुई, क्या क्या आपने खून के आंसू रोए, क्या क्या किस तरीके से आपने सहा। तो ये सब कुछ सहते हुए आप थक हार गए, परेशान हो गए, लेकिन आपने ना ईश्वरीय शक्ति पर लगातार यकीन रखा, लगातार आपने ईश्वर पर की तरफ सरेंडर किया। कभी भी आपने ना उस तरीके से बदला लेने वाली या वैसी सिचुएशंस क्रिएट नहीं की जो दूसरों को दर्द दे, जिस कारण से ना अब आपके साथ ईश्वर अपने तरीके से जस्टिस कर रहा है। ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने लिए था, जिसने अपने हिसाब से
अपनी चाहतें पूरी की। अब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ना अब वो मैजिक क्रिएट होने वाला है। आपकी लाइफ के अंदर ना कुछ ऐसा होने वाला है कि आप बहुत सारे चमत्कार अचानक से, मतलब अचानक से आपने सोचा भी नहीं होगा, और आपकी लाइफ में आपकी चाहतें, आपके ड्रीम्स पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन अभी जिस इंसान ने आपके साथ बहुत कुछ घटित किया, किसी भी माध्यम से, तंत्र मंत्र के माध्यम से, तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से, साजिशों के माध्यम से, बहुत कुछ ऐसा आपकी लाइफ में क्रिएट किया, लेकिन अब उसकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस होती हुई, थक हार चुका है ये इंसान, ये थर्ड पार्टी पूरी तरह से थक हार चुकी है। सब कुछ करके थक हार चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, और उसके बावजूद भी आपका बाल बांका नहीं कर पाए। आपको झटके दिए, परेशान किया, दर्द दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आपकी मुस्कुराहट को कम नहीं कर पाए, आपकी अच्छाइयों को कम नहीं कर पाए, आपके अंदर जो ईश्वरीय तत्व था उसे कम नहीं कर पाए। मतलब आपको ना ये इंसान गिरा नहीं पाया उस लेवल तक जिस तरीके से ये चाहता था। इसकी सत्ता खत्म हो रही है, इस इंसान की सत्ता खत्म हो रही है। साम दाम दंड भेद जो भी इसने अपनाना था वो सब कुछ कर लिया, लेकिन अब इस वक्त पर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के साथ ये स्टार्ट हो चुका है, और बहुत सारे लोगों के साथ ये रीडिंग, आप इस रीडिंग के बाद देखोगे कि आपकी लाइफ के अंदर वो सारी चीजें घटित हो रही हैं। जो इस रीडिंग के अंदर आप सुन रहे हो ना, वो सारी चीजें क्रिएट होने वाली हैं। वो इंसान की सत्ता हिलने वाली है पूरी तरह से, या हिल चुकी है अभी इस टाइम पर। पूरी तरह से निराश है, परेशान है, दुखी है, दर्द में है। कहीं ना कहीं उसका अब दर्द सुनने वाला कोई नहीं है, जिस तरीके से आपका दर्द सुनने वाला कोई नहीं थी। उसके रिश्ते, जिस तरीके से आपके रिश्तों में उसने प्रॉब्लम क्रिएट की, उसी तरीके से उसके रिश्ते अब पूरी तरह से तहस नहस होते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी विल पावर, उसकी स्ट्रेंथ, जिस तरीके से उस इंसान ने आपकी विल पावर को, आपकी स्ट्रेंथ को एक चैलेंज किया था, उसी तरीके से अब ये इंसान रोता धोता हुआ पुरानी यादों में, कहीं ना कहीं पुराने सपनों, पुराने वो टाइम पर लगातार सोच विचार कर रहा है। पुरानी कुछ यादों में बैठा हुआ है ये इंसान, लगातार अपनी ऐसी कुछ चीजें याद कर रहा है जहां पर इसे सुकून मिलता था, अच्छा था, सही था। लेकिन अब इस वक्त पर इसकी लाइफ में लगातार परेशानियां हैं, और कहीं ना कहीं ये इंसान, अब इस इंसान को समझ आ रहा है, अब ये इंसान सोच रहा है कि हे भगवान, ये मतलब अपनी कोशिश कर रहा है अपने फोकस को बेटर करने के लिए, अपने मेंटल पीस को सही करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसा है जो इसे दर्द दे रहा है। और इस वक्त पर ये इंसान पूरी तरह से सरेंडर करना चाहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से छोड़ ही नहीं रही है। इस वक्त पर ये ना पूरी तरह से ऐसी सिचुएशन में है कि इसे ये महसूस हो रहा है, आपने अपनी लाइफ में मेहनत की है, बहुत मेहनत की है अपने आप पर, अपनी स्ट्रेंथ पर, अपने दर्द पर, जिस कारण से आपने ईश्वरीय शक्ति को पाया, ईश्वर को पाया, ईश्वर आपके तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि आपने उस सच्चाई में रहकर सामने वाले इंसान को माफ करके हमेशा दूसरों को दर्द ना देकर अपने दर्द को सहने की शक्ति पाई ईश्वर से। लेकिन इस इंसान ने लगातार दर्द दिया, दूसरों को दर्द दिया, अपनी सिर्फ मनमानी के कारण, अपनी खुशी के कारण, अपने सुख के कारण आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की, जिस कारण से अब इसका मेंटल पीस पूरी तरह से खराब होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोगों का इस टाइम पर मेंटल पीस खराब हो चुका है, हेल्थ इश्यूज बन चुके हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी हैं इस इंसान की लाइफ में। और इसी वजह से अब जो नेक्स्ट इसके पास है वो सिर्फ है दर्द। अब ये इंसान मेहनत नहीं करना चाहता, अब ये इंसान मेहनत नहीं करना चाहता। इसे लगता है कि सारी चीजें अब जैसी पहले थी ना, जो जिस तरीके से इसकी लाइफ में कुछ अपने रूल्स थे, साम दाम दंड भेद, जो भी जिस तरीके से अपनी जिंदगी को चला रहा था, अब भी ना इसकी कोई रूल्स काम नहीं आ रहे, इसकी कोई शर्तें काम नहीं आ रही, इसका कुछ भी काम नहीं आ रहा। अभी इसको ये लग रहा है कि काश वो टाइम वापस आ जाए, काश वो सारा कुछ वापस आ जाए। लेकिन इस वक्त पर ये पूरी तरह से दर्द में है और मेहनत नहीं करना चाहते ये लोग, मेहनत नहीं। अभी इस इंसान को सरेंडर जब तक ये इंसान पूरी तरह से नहीं करेगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा इसने क्या किया, क्योंकि अभी ये इंसान ये सोच रहे हैं, जिन्होंने आपको दर्द दिया, परेशानियां दी, ये सोच रहे हैं कि सडन कुछ ऐसा हो जाए, कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी इस इंसान की इच्छाएं पूरी हो जाए। सडन कुछ ऐसा हो जाए, मतलब आपके अंदर सब्र था, संयम था,
तब आपने ईश्वरीय शक्ति को पाया, तब आपने ईश्वर का हाथ अपने हाथ में पाया। लेकिन ये इंसान सब्र नहीं करना चाहता, संयम नहीं करना चाहता, और ये चाहता है कि किसी तरीके से इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो कि इसकी सारी सिचुएशंस चेंज हो जाए। लेकिन ये कर्म भूमि है, तो इस इंसान को भी अब ये वो सारी चीजों के चैलेंज में से गुजरना होगा, जहां पर चलते हुए इस इंसान को एक ना एक दिन वो मोक्ष के रास्ते पर ईश्वर लेकर जाएंगे और समझाएंगे कि इस कर्म भूमि पर जब आप जिसको जो देते हो उस सारी सिचुएशंस को अपनी लाइफ में खुद क्रिएट करते हो। क्योंकि यहाँ पर ये धरती जिस तरीके से गोल है, उसी तरीके से हर इंसान के कर्मों की परिभाषा भी राउंड वाइज यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ पर आकर आपके पास ही वो रुकने वाले हैं। किसी भी तरीके से मिले, लेकिन कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, होने वही वाला है जो आपने किया है। जो आपने किया है, अगर आपने अच्छाई दी है तो आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर आपने बुराई की है तो डरना है, अपनी बुराइयों से डरना है, अपने पापों से डरना है, अपने कर्मों से। हर इंसान के लिए यहाँ पर कर्म भूमि पर कर्म ही डिसाइड करते हैं कि आपके साथ अब नेक्स्ट क्या होगा। तो जिस इंसान ने आपको खून के आंसू रुलाए हैं, अब वक्त आ चुका है उस इंसान के खून के आंसू रोने का। तो इसलिए आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपकी हर चाहत को पूरा किया जाएगा। आपकी लाइफ में हर चीज वो होगी जिस चीज को आप चाहते हो। आप अच्छी हेल्थ के मालिक होगे, आपके पास अबंडेंस होगी, पैसा होगा, सब कुछ होगा, सब चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखें, अपनी बुद्धिमत्ता, क्योंकि अगर आप ये रीडिंग के बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉजिटिविटी में रहना है, लेकिन घमंड में नहीं रहना, क्योंकि यहाँ घमंड का किसी के लिए भी कोई काम नहीं है। तो आपने उन लोगों को भी माफ करना है जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की, कुछ भी कर लिया, लेकिन क्योंकि आप ईश्वर तत्व में हैं तो आपको माफ ही करना है उन लोगों को, और उनसे आगे बढ़ते हुए आप खुद को देखोगे। अब 2025 जैसे ही स्टार्ट होगा तो आप देखोगे कि आपके माइंड के अंदर ना बहुत कुछ चेंज होने वाला है, और आपकी लाइफ में जो जो अभी तक क्रिएट किया गया था या जो जो चीजें आपको परेशान कर रही थी, उन सारी चीजों से आगे बढ़ते हुए आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हो, कुछ नया करने वाले हो, कुछ नई चीजें होने वाली हैं, आपकी तरफ कुछ नया आने वाला है। इसलिए ईश्वरीय ब्लेसिंग में लगातार बने रहिए और हर किसी को माफ कर दीजिए। जिन्होंने आपके साथ जो किया उनका उनके पास ही जाए और ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि दे। ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए उन सभी लोगों को जिन्होंने आपको एक ऐसी जर्नी में डाला जहां पर आपको दर्द मिला। उस दर्द के माध्यम से ही आपको वो उन्होंने पुश किया कि आप ईश्वरीय तत्व में बदलते गए। तो ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको दर्द किया, क्योंकि असलियत में वही हमारे सच्चे दोस्त हैं। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि ये रेजोनेट की होगी आपके साथ रीडिंग। रेजोनेट की है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, औरों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।